हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सपना ने जिस बंदे का जिक्र किया था, जो सपना के घर में आग लगा रहा है सासू माँ के मायके की तरफ से, यानी कि अंशु के बड़े पापा का लड़का, यानी कि अंशु का भाई। बहुत सारे सवाल अंशु पे भी खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी भर भर के कमेंट किया है सपना के वीडियो में। आप लोग जाकर देखना कि अंशु पर भी आप विश्वास मत करना, वो भोली भाली देखने के लिए है। तो ये मेरे हिसाब से भी सही है। देखो, कोई भी इंसान हो हमारे साथ में, अगर वो इतने प्यार से रह रहा है ना, तो गारंटी नहीं है कि वो इंसान मेरा है, अपना है, सगा है। जब उसके घर वाले इस तरह से सोच रहे हैं, अंशु का खुद फादर, अंशु का ये बड़ा भाई, और तो फिर क्या गारंटी है कि अंशु सपना के साथ रहती भी है तो उसके साथ एकदम 100% होके रहती है। क्या गारंटी है कि अंशु सपना की चीज़ें वहाँ शेयर नहीं करती होंगी, क्योंकि वो बच्ची है, उसके अंदर उतना बचपना है, उसको कोई भी बहला फुसला के, और कितना भी वो बच्ची है, अपने माँ बाप का ही साथ देगी एक टाइम अगर आएगा तो चलो, ये रही बात मायके वालों की। और ये बात अब जाकर खुल के आई है, क्योंकि इस बंदे ने अपने वीडियो में शेयर किया है कुछ चीज़ें शेयर करने की, यानी कि एक तरह से डायरेक्टली धमकी दे दी है कि टाइम आएगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, कैमरे के पीछे सब झोलमाल है, यानी कि सपना को सीधे सीधे एक्सपोज करने की धमकी दी है। जो सपना के द्वारा वीडियो लाया गया था, अपने दिल की बात जिसने शेयर करी थी, मेरे ख्याल से सपना ने उसमें कोई भी गलत ऐसी चीज़ें नहीं बोली। उसने अपने दिल की बात रखी थी कि मुझे भी समझा करो, मेरे मायके वाले आते हैं तो क्यों नहीं अलाउ होता है, और सासू माँ के मायके वाले आते हैं तो सब कुछ अलाउ है। तो ये बंदा सासू माँ के मायके वालों में से ही है। और इसके वीडियोज़ मैंने जाकर खंगाले तो बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जो सपना के घर से वीडियो है। सपना की सासू माँ भी हैं, सपना भी है उसमें खुद। तो इससे तो साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि ये बंदा आग क्यों लगा रहा है सपना के घर में। सपना इसके अकॉर्डिंग नहीं चली, इसको लगा कि सपना का तो सब कुछ लुट गया है, तो चलो घर में अपना आधिपत्य जमाया जाए। ये सीधा सीधा ना लोगों का भी यही कमेंट है कि ये प्रॉपर्टी के लिए जो भी हो रहा है, प्रॉपर्टी के लालच में हो रहा है, और ये जानबूझ के टारगेट कर रहा है सपना को, और सपना के सास का कान भर रहा है इसलिए कि सपना जल्दी से जल्दी मायके अपने भाग जाए। और सपना का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही कहना है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, जो कि होने वाला नहीं है, क्योंकि सपना ने डिसीज़न ही लिया है ऐसा कि मैं अब जितना सुख था, मिलना था मिल लिया, मैं अपने सास ससुर के साथ उनका बेटा बन के रहूँगी। तो क्या एक बार सास ससुर को भी सपना के बारे में सोचना चाहिए कि चलो जो हुआ हुआ, कम से कम जो है उसको तो कम से कम कदर करें, उसका इज्जत करें। लेकिन कहते हैं ना कि अपना तो अपना ही होता है। तो सासू माँ सपना का बाद में अपने मायके वालों का ज़्यादा सुनेंगी, क्योंकि वो भतीजा है, और भतीजे की बात नहीं मानेंगी तो किसकी मानेंगी। कहीं ना कहीं सासू माँ भी एक्सपोज हुई हैं, कहीं ना कहीं परिवार वाले भी एक्सपोज हुए हैं सपना की बातों से। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सपना भी जो दिखा रही हैं वो है नहीं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं। कैमरे, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं इन दिनों सपना के लिए भी, कि सपना सिंपैथी गेन कर रही हैं सास को बदनाम करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर का भी तो सपना को सोचना चाहिए कि उन्होंने दो दो अपने हीरा खोए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सब एक तरफ से नहीं है कि खाली सपना को ही ट्रोलिंग मिल रही है, सासू माँ को भी ट्रोलिंग मिल रही है, सपना को भी ट्रोलिंग मिल रही है। लेकिन ये तो हुई बात सोशल मीडिया की। जब अपने ही घर में लोग इस तरह से सेंध लगाए पड़े हों तो दूसरा कोई क्या ही करेगा। उस घर में मैंने कल भी बोला, कल मैंने वीडियो डालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारणवश नहीं अपलोड हो पा रहा था। अपलोड भी हो रहा था, कुछ कुछ उसमें गलतियां हो जा रही थी, तो इसलिए कल का जो वीडियो मैंने अपलोड भी किया तो उसको प्राइवेट कर दिया है, उसके लिए सॉरी। कल भी मैंने बोला कि सपना उस घर में जिस तरह से जीभ है, 32 दांत के बीच में है, उसी तरह से सपना भी है। चारों तरफ से कोई अपना नहीं है, सिर्फ सपना है, और सपना को उस घर में अपने आप को
रखना है, स्ट्रांगली रखना है। अगर नहीं रखेंगी तो चारों तरफ से दुश्मन है। अपनी बच्चियों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, और यही उनका स्ट्रॉन्गपन लोगों को तोड़ दे रहा है। लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि अरे इस लड़की ने इतना सब होने के बाद भी कैसे अपने आप को खड़ा किया। और रही बात इस बंदे की, मैं बात करूँगी, इसने जो वीडियो डाला है उसको उसके कमेंट बॉक्स ऑफ किए हैं। मैं कमेंट जाकर देखी कि इस बंदे को कमेंट किसने किसने इसका सपोर्ट दिया है, तो इस बंदे ने पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दिया है कि ना कोई बोलेगा, क्योंकि जानता है अगर तुम सही हो तो कमेंट बॉक्स ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको जनता प्यार देगी, सपोर्ट देगी। तो ये बंदा पहले से ही जानता है कि अगर कमेंट ऑफ नहीं करूँगा तो भर भर के लोग हमको जूते मारेंगे। और रही बात धमकी की, तो सपना ने भी यहाँ पर बोला है कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे सबूत रखे हैं, सब कुछ पोल पट्टी खोल कर रख दूंगी, एक बार तुम ट्राई तो करो। तो यहाँ पर एक अबला नारी को देखकर लोग ना चारों तरफ से शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज पे। मतलब ये कैसी सोच है जो सासू माँ के मायके वाले हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और मेरा भी यही मानना है, प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचता कैसे कर सकते हैं। एक औरत को गिराने के लिए किस हद तक कान भरते हैं सास का कि सपना यहाँ से चली जाए और हमारा एक आधिपत्य जमा रहे प्रॉपर्टी पे, सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत पहले से ही लोगों की आंखें लगी हैं सपना की प्रॉपर्टी पे। अगर सपना कुछ हंस बोल लेती है, कोई कोलैबोरेशन कर लेती है या कुछ शॉपिंग कर लेती है, उसके लिए भी सवाल जवाब की इसको दुख किस बात का है। इसको दुख तो किसी बात का नहीं, दुख तो असली माँ बाप को है। वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, बहुत उदास है माँ बाप। मानते हैं माँ बाप अपने जगह पे, लेकिन माँ बाप को भी एक बार बहू के बारे में सोचना चाहिए। अपने मायके वालों को मायके वालों की बात सुनने से पहले अपने बहू को सोचना चाहिए। तो माँ बाप के साथ तो उसके घर वाले हैं, सासू माँ के घर वाले हैं, और आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सपना के पीछे। तो हम लोगों को भी इंतज़ार रहेगा कि ऐसे लोग, देखो यहाँ पर सपना को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि जनता ही भर भर के जवाब दे रही है। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैंने कमेंट जाकर पढ़ा। अधिकतर लोग सास ससुर को वहाँ पर बोले हैं कि प्लीज़ अंकल आंटी आप लोग दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपके घर की बहू है, आप अपने घर के बहू को विश्वास करिए। और मुझे लगता है कि 24 घंटा जो इंसान आपके पास रह रहा है उसको आप न जान के आप अपने मायके के बातों को ज़्यादा आप समझ रहे हो, ये गलत बात है। सपना रात दिन आपके पास रह रही है, ऐसा तो नहीं है, तो आपके उसके हर चीज़ की एक्टिविटीज़ का ज्ञान होगा, तो दूसरे की बातों पर इतना भरोसा ही क्यों। तो देखो सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत खटपट और नोकझोंक होती रहती है, लेकिन उसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं अभी कि उसको अपना हथियार बनाकर धमकी देने लग रहे हैं कि तुम अगर ज़्यादा बोलोगी, ज़्यादा कुछ करोगी तो सब कुछ खोल कर पोल पट्टी रख देंगे। ये तो धमकी हुई। तो यहाँ पर इंसान इतना सब कुछ सह के बैठा है तो इतना तो कमज़ोर होगा नहीं, राइट। तो मुझे अच्छा लगा, स्ट्रांगली सपना ने जवाब दिया। और मुझे एक बार और आप लोगों को कहना है कि शुक्रिया अदा, आप लोगों का थैंक यू कि आपने मुझे उस चैनल का नाम बताया और मैंने उस चेहरा देखा उस चैनल का जिस चेहरे के पीछे दरिंदगी छुपी हुई है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।